कभी आपने गौर किया है घर की औरत सुबह आंख खोलते ही इंसान से मशीन कैसे बन जाती है। सुबह नाश्ता, फिर बच्चों के कपड़े, फिर शौहर की फरमाइशें, फिर बर्तन, फिर सफाई और रात तक आते आते उस औरत का दिमाग ऐसे हैंग हो जाता है जैसे पुराना मोबाइल। और सबसे ख़तरनाक बात, वो खुद को भूल जाती है। आज की ये वीडियो उस औरत के लिए जो दूसरों की ज़िंदगी संवारते संवारते अपनी ज़िंदगी से थक चुकी है, क्योंकि हम आज बात करेंगे 10 लाइफ रीसेट बटन्स फॉर हाउस वाइफ, यानी वो 10 बटन जो अगर एक औरत दबा ले तो उसकी ज़िंदगी दोबारा खुशियों, सुकून और एतमाद से भर सकती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आसानियाँ बांटो। आज हम लाइफ चेंजिंग रीसेट्स बटन के बारे में बात करेंगे। तो पहला रीसेट बटन है, मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ कहना बंद करें। ये जुमला औरत को अंदर से कमज़ोर कर देता है। मैं तो सिर्फ बस घर में ही रहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जुमले आहिस्ता आहिस्ता औरत का एतमाद ख़त्म कर देते हैं। एक औरत सुबह 6 बजे उठती है, बच्चों को तैयार करती है, शौहर का नाश्ता, घर की सफाई, सारा दिन काम। फिर शाम को कोई पूछता है कि आप क्या करती हैं, और वो हंस कर कह देती है कुछ नहीं। हाउस वाइफ अगर एक दिन स्ट्राइक कर देना तो शौहर दोपहर तक यही पूछता फिरेगा कि मेरा तौलिया कहाँ है, ये बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हैं, खाने में कुछ रेडी क्यों नहीं हुआ। घर संभालना छोटा काम नहीं, ये फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा रीसेट बटन, हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें। बहुत सी औरतें खुद को अननेसेसरी प्रेशर देती हैं। घर मेरा परफेक्ट हो, खाना परफेक्ट, बच्चे परफेक्ट, खुद भी परफेक्ट लगें, और फिर आखिर में एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। एक औरत मेहमानों के आने से पहले पूरा घर चमका रही थी। इतनी टेंशन में थी जैसे वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन पर आ रहे हों। और मेहमान आए, खाना खाया और जाते जाते बोले अच्छा चाय थोड़ी ठंडी थी। बस वो औरत रात भर इस बात पर अपसेट रहती है। तो अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ घर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है और ना ही घर का माहौल परफेक्ट होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को खुद नहीं टाइम देंगी तो आप अपना रीसेट बटन कैसे करेंगी। तीसरा रीसेट बटन, सबको खुश करना बंद करें। ये दुनिया कभी पूरी खुश नहीं होगी। अगर आप सबको खुश करने निकलेंगी तो आखिर में सबको खुश नहीं कर पाएंगी। आप हर किसी की पसंद का खाना बनाती हैं, किसी के लिए कम मिर्च, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए डाइट फूड, लेकिन आप अपनी पसंद का खाना बनाएंगी नहीं, बल्कि अपने बच्चों को, अपने शौहर को ही टाइम देंगी। इसकी फ़नी मिसाल अगर एक हम ऐसे लेंगे, अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे आलू पसंद नहीं तो दूसरा कहता है मुझे दाल पसंद नहीं, और हस्बैंड कहता है कि आज कुछ स्पेशल नहीं बना, और आखिर में आप सोच रही होती हैं कि मैं किसकी पसंद को पूरा करूं और किसकी पसंद ना करूं। तो घरेलू औरतें सबको वक्त देती हैं लेकिन बस खुद को नहीं देती। तो हमेशा अपने आप को भी वक्त दें, यानी अपने लिए भी कुछ स्पेशल बनाएं। स्पेशल बना के खुद स्पेशल अपने आप को ट्रीट करवाएं। अगर आप घर में कुछ नहीं बना सकती तो आप कहीं स्पेशल चली जाएं, अकेले जाएं, अपने लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, अकेले बैठ के वहाँ पे स्पेशल ऑर्डर करें, स्पेशल खाना खाएं अपने लिए, ताकि आप अपने लिए रिलैक्स फील कर सकें। चौथा रीसेट बटन, अपने जिस्म का ख्याल रखें। बहुत सी औरत सबके लिए एफ़र्ट करती हैं लेकिन अपने लिए एफ़र्ट नहीं करती, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखती, अपनी मेडिसिन का ख्याल नहीं रखती हैं। आप देखें कि 30+ जब आप ख़वातीन हो जाती हैं ना, तो उनको अपने ज़्यादा केयर करनी चाहिए ताकि वो दूसरों का ख्याल भी आसानी से रख सकें। अगर आप वक्त पर खाना नहीं खाएंगी, वक्त पर अपना ख्याल नहीं रखेंगी, ज़्यादा पानी नहीं पिएंगी, तो आपको भी मसला हो सकता है, यानी आपको भी दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारी ख़वातीन जिनकी नींद पूरी नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, उनको माइग्रेन अटैक्स होते हैं, सर में दर्द रहता है। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगी तो आप कैसे किसी और का रख सकेंगी। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखें कि आपकी सेहत कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि आप अपने बच्चों के ऊपर तभी फोकस कर पाएंगी जब आप तंदुरुस्त और तवाना होंगी। नेक्स्ट रीसेट बटन, खुद को वक्त देना सीखें। घरेलू औरतें सबको वक्त देती हैं, बस खुद को नहीं देती। तो हमेशा जब आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह सिर्फ उठते ही किचन में ना चले जाया करें, बल्कि उठें, अपने लिए आप जाएं अपना शीशे के आगे, पहले अपने अच्छे से बाल कंघी करें,
लोशन लगाएं, हेयर स्प्रे करें, इसी तरह बॉडी स्प्रे करें, रोल ऑन लगाएं, यानी अपने आप को तरोताज़ा करें। फ्रेश करेंगी, जब आप फ्रेश फील करेंगी तब आप अपने किचन में जाएं और फिर आप जाके नाश्ता बच्चों के लिए बनाएं। अगर आप बिखरे हुए बालों के साथ जाएंगी किचन में तो आपका काम भी तो ऐसा ही होगा, मैसी सा। फिर जब आप नाश्ते से फ्री हो जाएं तो आप अपनी पसंद का ड्रामा देख सकती हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ें अपने लिए, कुरान पाक की तिलावत करें, कोई स्किन केयर करें और 10 मिनट एक कप चाय के साथ आप अपने लॉन की तरफ देखें और पौधों की तरफ जब आप देखेंगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अगला रीसेट बटन, कंपैरिजन छोड़ दें। इंस्टाग्राम वाली ज़िंदगी, टिकटॉक वाली ज़िंदगी, यूट्यूब वाली ज़िंदगी ये रियल नहीं है। इसी तरह ब्रांड्स कॉन्शियस लोग जो हैं वो अपना आप का बेड़ा गर्क कर लेते हैं और इसलिए आप कोशिश किया करें कि ब्रांड्स कॉन्शियस ना रहें। अगर किसी ने किसी ब्रांड का जोड़ा पहना है या कोई और चीज़ पहनी है ज्वेलरी में तो आप ये सोचें कि मुझे भी तो ऐसी लेनी चाहिए। इस चक्कर में जब आप कंपैरिजन करते हैं ना कि अपना, तो हम बहुत सारा अपना बजट आउट कर देते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब हम सोशल मीडिया पे बड़े बड़े घर देखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं तो हम अपसेट हो जाते हैं कि सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट नज़र आती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैमरा के पीछे हर घर की अपनी ही जंग होती है। सोशल मीडिया पर हस्बैंड वाइफ्स कपल्स रोमांटिक रील्स बनाते हैं और जैसे ही रील बंद हो जाती है तो साथ में ही उनकी बाद में कैमरे के पीछे लड़ाई शुरू हो जाती है कि तुमने मेरी अच्छी वीडियो नहीं बनाई, तुमने ये क्या किया। नेक्स्ट रीसेट बटन, नहीं कहना सीखें। बहुत सी औरतों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि सबका ख्याल रखो, कभी किसी को मना ना करो। अच्छी औरत वही होती है जो सब बर्दाश्त करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो औरत दूसरों को खुश करते करते खुद को थका देती है। लोग क्या कहेंगे, किसी को बुरा ना लग जाए, अगर मैंने मना किया तो लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं तो फ़ौरन से पूरे ख़ानदान से जंग मत शुरू कर दें। सिर्फ इतना कहें कि मैं अभी थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर मैं काम करूँगी। ये नो सॉफ्ट होता है क्योंकि इंसान का दिमाग नई बाउंड्रीज़ को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करता है। हर काम करना छोड़ दें। बहुत सी औरतें खुद ही सुपर वूमेन बनी होती हैं, फिर वही औरत थक कर इमोशनली ब्रेक हो जाती है। कुछ घरों में शौहर ग्लास भी खुद किचन में नहीं रखते, ऐसे आवाज़ देते हैं सुनो पानी दे दो, हालांकि फ्रिज उनके सामने होती है। बच्चों को छोटे काम करने दें, शौहर को इन्वॉल्व करें, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना उठाएं। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। नेक्स्ट रीसेट बटन, बच्चों के साथ खुश कैसे रहा जाए। एक हाउसवाइफ खुद को इमोशनली रीसेट कैसे करे। ये कहना आसान है कि बच्चों के साथ खुश रहें, लेकिन एक थकी हुई हाउसवाइफ के लिए ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो औरत सिर्फ बच्चों को नहीं संभाल रही होती, वो घर की जिम्मेदारियां, शौहर का मजाज, माली परेशानियां, ससुराल की तवक्कुआत, अपनी थकन, अपनी अधूरी ख्वाहिश, सब कुछ एक साथ उठा रही होती है। इसलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि खुश माँ बनने से पहले औरत को खुद इमोशनली हील होना पड़ता है। बच्चों के साथ अपना टाइम फिक्स करें। सिर्फ काम करते हुए बच्चों के साथ रहना काफ़ी नहीं, बच्चों को इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है। रोज़ सिर्फ 20 मिनट बच्चों के साथ बैठें, इनकी बातें सुनें, हंसें, खेलें, इनके जोक्स पर रिएक्शन दें। बच्चों के साथ पार्क में जाएं, उनको पार्क लेके जाएं, उनके साथ वहाँ पे बैठ के खेलें, उनके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाएं ताकि वो बच्चे इंजॉय भी करें और हेल्दी इन्वायरमेंट में भी रहें। और इस तरह वो अपनी माँ के साथ भी खुश रहेंगे और आपका भी रीसेट बटन हो जाएगा। नेक्स्ट रीसेट बटन, शौहर से सिर्फ शिकायतें ना करें। कभी कभी मर्द भी इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। शौहर बाहर की टेंशन लेकर जब घर आते हैं, अगर घर आते ही आप उनको कंप्लेंट्स करना शुरू कर देंगे तो वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। कुछ शौहर दरवाज़ा खोलते ही समझ जाते हैं कि आज लेक्चर मोड ऑन है। अपने हस्बैंड के साथ कंप्लेंट की बजाय कनेक्शन बनाएं। हर बात शिकायत से शुरू ना करें। आप कभी मेरी सुनते ही नहीं, बल्कि आप इस अंदाज में बात करें कि मुझे आपके साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए। नेक्स्ट रीसेट बटन, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। जब इंसान हर तरफ से थक जाता है तो अल्लाह का सहारा ही दिल को सुकून देता है।
बहुत सारी औरतें सारी दुनिया के सामने स्ट्रांग बनती हैं, लेकिन सजदे में जाकर टूट कर रोती हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें जजमेंट नहीं, सुकून मिलता है। तो कोशिश किया करें कि जब आप सुबह टाइम उठते हैं फजर के बाद, तो कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें और अपने लिए वज़ाइफ करें, ताकि आप जो है पुरसकून रह सकें। क्योंकि इबादत से इंसान का जो दिल है ना, वो मुतमईन होता है, और किसी चीज़ से इतना ज़्यादा दिल मुतमईन नहीं होता जितना आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रो कर जब दुआ करते हैं, तो उससे दिल सुकून में जब आता है। तो इस्लाम में औरत की थकन को नज़रअंदाज नहीं किया गया। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़े का नाम नहीं, इस्लाम दिल का सुकून भी है। अल्लाह ताला जानता है कि औरत की खामोश कुर्बानियाँ, उसकी जहनी थकन, उसके आंसू, उसकी बेकदरी, उसकी खामोश दुआएं, यहाँ तक अगर पूरी दुनिया औरत की मेहनत ना देखे तो अल्लाह देखता है। कुरान का खूबसूरत पैगाम, अल्लाह फरमाता है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। ये सिर्फ आयत नहीं, ये इमोशनल हीलिंग का असूल है, क्योंकि दुनिया वक्ती सुकून देती है, असल सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। जब इंसान सजदा करता है तो वो दुनिया के बोझ से निकलकर अपने रब के सामने झुक जाता है, और यही झुकना दिल को हल्का कर देता है। कई औरतें लोगों के सामने नहीं रोती, लेकिन दुआ में हाथ उठाकर ऐसे रोती हैं जैसे बरसों का दर्द बाहर आ गया हो। दुनिया अक्सर औरत की वैल्यू सिर्फ इसकी लुक्स, कुकिंग, सर्विस, सेक्रीफाइस से लगाती है, लेकिन इस्लाम औरत को इज़्ज़त देता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।